वेलकम टू ट्रिपल एम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेमार जूनियर के बारे में, या स्पेसिफिकली नेमार द सैंटोस जूनियर। तो काफ़ी लोगों ने इस खिलाड़ी का नाम सुना होगा। फुटबॉल का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है नेमार जूनियर। और नेमार जूनियर ब्राज़ील के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहे हैं, बट उनका करियर उस अपने पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाया। उनको थर्ड ग्रेटेस्ट प्लेयर बिहाइंड मेसी एंड रोनाल्डो बोला जाता है, पर उनको कभी भी उस पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाए वो। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो नेमार जूनियर ऑब्वियसली ब्राज़ील के प्लेयर हैं, वो ब्राज़ील में ही पैदा हुए थे। तो नेमार जूनियर की फैमिली पहले से बहुत ज़्यादा ब्राज़ील के टुवर्ड्स एडिक्टेड थी, तो इसलिए नेमार ने अपना काफ़ी टाइम ब्राज़ील में स्पेंड करा अपने करियर का। और नेमार वॉज बॉर्न टू बी अ फुटबॉलर, क्योंकि उनके जो फादर थे वो भी प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, और उन्होंने आगे जाकर नेमार जूनियर के करियर को हैंडल भी करा, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। तो नेमार जूनियर कह सकते हैं कि अब नेमार जूनियर एक ब्राज़ील के फुटबॉलर है, तो उनके अंदर थोड़ा ब्राज़ीलियन टच तो रहना ही है। तो उनको थर्ड ग्रेटेस्ट प्लेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी स्किल्स, उनकी फ्लेयर की वजह से। नेमार जूनियर का टच, उनकी स्किल्स, उनकी फ्लेयर सबसे ज़्यादा मशहूर है फुटबॉल में। उनसे ज़्यादा नेचुरल एबिलिटी पे जो फुटबॉल रहा है शायद मेसी ही रहा है, लियोनेल मेसी रहे हैं। और नेमार जूनियर का करियर बहुत ज़्यादा हाई एंड पे था बार्सिलोना में, पर फिर उनका करियर एकदम से नीचे चला गया जब उन्होंने पीएसजी ज्वाइन करा। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नेमार जूनियर का टाइम ब्राज़ील में कैसा था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज विद द मेन पार्ट ऑफ हाउ वॉज नेमार्स करियर वॉज इन ब्राज़ील। तो नेमार का जन्म 1992 5 फरवरी को हुआ था ब्राज़ील में। उनके पापा एक प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, और वाइल ग्रोइंग अप नेमार वैसे भी बहुत ज़्यादा फुटसाल कॉम्पिटिशन और फुटबॉल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। तो उनका आज भी उनकी एक बेहद झलक दिखती है एक फुटसाल प्लेयर की। तो नेमार जूनियर सिर्फ 10 या 11 की एज तक उन्होंने अपना एक यूथ टीम ज्वाइन कर ली थी जिसका नाम था सैंटोस। पर उसके पहले वो बहुत सारे फुटबॉलिंग क्लब्स के लिए ट्रायल देने गए थे, जैसे रियल मैड्रिड के लिए वो एज पे ट्रायल देने गए थे। लेकिन उनकी फैमिली ने उनको रियल मैड्रिड जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे नेमार को सिर्फ और सिर्फ ब्राज़ील में ही ग्रो करना चाहिए पहले, बाद में वो यूरोप में शिफ्ट हुए। पर उसकी तरफ हम लोग अभी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो उनके करियर का लेटर पार्ट है। तो उनका पहला क्लब था सैंटोस। वो उस यूथ टीम के बहुत आराम से एक मेन खिलाड़ी थे, और उन्होंने अपना पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो मेन टीम में गए वो था एट द एज ऑफ 17। और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई सैंटोस की यूथ टीम में, सैंटोस की प्रोफेशनल टीम में एक मेन 11 में स्टार्टर बनने की। तो वो बहुत आराम से एक स्टार्टर बन चुके थे, और फिर धीमे धीमे नेमार वहीं पे ग्रो होते गए। उनका गेम और भी दिन बाय दिन बेटर होता गया, और फिर इन 2010 और 11 समथिंग लाइक दैट नेमार सैंटोस एफसी को कोपा लिबर्टाडोरेस जिताते हैं, एक ऐसी ट्रॉफी जो उनको लास्ट टाइम 1963 में अरमांडो नासमेंदो पेले ने जिताई थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात रही होगी ये सैंटोस के लिए कि पेले के बाद उनको एक प्लेयर जो कोपा लिबर्टाडोरेस जिताता है वो नेमार जूनियर था, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 साल के भी नहीं था। और उसी टूर्नामेंट में कोपा लिबर्टाडोरेस सबसे पहले ब्राज़ील की आप चैंपियंस लीग समझ सकते हैं, ब्राज़ील की चैंपियंस लीग के बराबर थी वो। और
उस टूर्नामेंट में उनको फ्लेमिंगो के अगेंस्ट एक अपने सोलो गोल के लिए पुस्कास अवार्ड मिलता है। जी हाँ, पुस्कास अवार्ड जो आज तक लियोनेल मेसी को भी नहीं मिला है। तो फीफा पुस्कास अवार्ड जीतने के बाद फिर नेमार का करियर एक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पीक पे था। हर यूरोपियन क्लब उनको अपनी टीम में चाहता था, लेकिन नेमार जूनियर अपना अगला क्लब डिसाइड करते हैं कि वो होगा बार्सिलोना। जी हाँ, बार्सिलोना। तो अगला जो नेमार का क्लब था वो बार्सिलोना था, पर उस क्लब में नेमार इतने ज़्यादा मेसी की शैडो में थे, क्योंकि अगर किसी क्लब में लियोनेल मेसी है तो आप कहाँ से उस क्लब के सबसे मेन प्लेयर हो सकते हैं। लेकिन इन सब की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और अगला वीडियो आई गेस कल या परसों में आ जाएगा। तो मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको कोई डिटेल मिली हो नेमार के बारे में जो आपको नहीं पता हो, और अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो इफ़ यू like the video guys, make sure to do subscribe and like the video. Thank you.